नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर के अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कभी आप लोगों ने देखा होगा कि साबोटेज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है ट्रैक के ऊपर और ट्रेनों से टकरा जाती है। कई बार डिरेलमेंट भी इससे हो जाता है और बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हुए जिसमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ पाया ऐसा हुआ क्यों। लेकिन संदिग्ध लग रहे थे वो एक्सीडेंट, जिसमें लग रहा था कि हाँ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था जो रखा गया हो, इसलिए ऐसा हो गया हो। तो अगर इनकी निगरानी भी करना पड़े दोस्तों तो बहुत मुश्किल काम है। भारतीय रेलवे की ट्रैक बहुत ज़्यादा है। 68,000 रूट किलोमीटर में निगरानी रखना कोई आसान बात नहीं है। तो हम हर जगह व्यक्ति को तो नहीं भेज सकते, लेकिन एक काम जो हो सकता है, इस पर चलती है ट्रेन और ट्रेन पर लगा दी जाए ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी जो कि स्कैन कर ले सामने के पूरे ट्रैक को, उसके अंदर के फ्रैक्चर को, उसके ऊपर रखी किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल बना करके उसको आइडेंटिफाई कर ले कुछ ही सेकंड में और रियल टाइम बेसिस पर उसको कंट्रोल रूम में भेज दे जानकारी, जैसे कि अलर्ट जारी हो लोको पायलट को। और साथ में कोई भी फॉल्ट फ्रैक्चर आ रहा हो ट्रैक के अंदर, उसका भी स्कैनिंग अगर टाइम टू टाइम होती रहेगी ट्रेन के माध्यम से, तो एक अच्छा खासा डेटा जो डेवलप होगा भारतीय रेलवे के पास, उससे पता लग पाएगा कि कहाँ पर मेंटेनेंस सही वक्त पर करनी है और कोई मिसिंग तो नहीं है चीज ट्रैक पर, वो भी पता लगा सके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता बहुत है भारतीय रेलवे को। तो भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि सुरक्षा को लेकर के अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर 75 लाख कैमरे जो कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा होंगे, वो इंस्टॉल होंगे ट्रेन में और लोको पायलट के फ्रंट में भी और ट्रेन के बिल्कुल पिछले डब्बे में भी, और उससे भी अच्छी खासी स्कैनिंग होगी बहुत सी सारी चीज़ों की। लेकिन अभी एक नई टेक्नोलॉजी जो अभी इंप्लीमेंट हो सकती है भारतीय रेलवे में, उसके लिए नए टेंडर निकाले गए हैं। तो भारतीय रेलवे ने अभी 3-4 दिन पहले ही इशू किया है एक बड़ा टेंडर जो कि होने वाला है लाइडार बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर। 1500 किलोमीटर रूट पर पहली बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी का एक इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें ट्रेन के माध्यम से ट्रैक की स्कैनिंग की जाएगी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग टेक्निक इसको हम कहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इस पर अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है। अब इसके जो परिणाम है वो सामने आने लगे हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है वो और भी ज्यादा इवॉल्व होकर के अब पूरी तरीके से कंप्लीटली हम लोगों के सामने आ रहा है और भारतीय रेलवे को इसका फायदा दिख भी रहा है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसमें हमारे फ्रंट में अगर लोको या फिर ट्रेन सेट के फ्रंट में लोको पायलट जहाँ बैठता है, वहां पर अगर एक्सटर्नल जो बॉडी है वहाँ कुछ ऐसे सेंसर लगा दी जाते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं सामने के ऑब्जेक्ट को, ट्रैक को स्कैन करते हैं, कुछ ही सेकंड में पूरा डाटा कलेक्ट कर करके उसकी 3D मॉडलिंग कर करके भी वो सारी जानकारी कंट्रोल रूम तक रियल टाइम बेस पर पहुंचाते रहते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको किसी दिन अलग से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। बाकी आज आप इस प्रोजेक्ट को समझ लीजिए जो इसका टेंडर अभी निकला है। तो इसकी जो कॉस्ट होने वाली दोस्तों एस्टिमेटेड वो है 3200 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट में इन पैसों का खर्चा होगा 1000 ट्रेन में, जो कि 1500 किलोमीटर के रूट को कवर करेंगी। जब जब ये ट्रेनें चल रही होंगी तो इस ट्रैक की पूरी निगरानी हो रही होगी और इसके साथ में रियल टाइम बेसिस पे डेटा भी कलेक्ट डेली बेसिस का हो रहा होगा। अगले 18 से 24 महीनों के अंदर ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये 1000 ट्रेनें एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इंडियन रेलवे अपने मेन रूट जो कि मेन लाइन रूट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट भी वो हो सकता है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और भारतीय रेलवे ने सही वक्त पर इस तरीके के टेंडर को निकाला है। पहले ही उनको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो वो आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पर लॉन्च जरूर करेंगे हमारे सभी ट्रैक्स पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। इस लाइडर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर लेजर बीम का ही यूज़ होता है और फिर इसके बाद जो डेटा सेंसर के द्वारा आता है वहाँ पर फिर 3D मॉडलिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग फिर इसका अगला पार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक चाइना इसमें रूल कर रहा था इस इंडस्ट्री को लाइडार की, लेकिन इंडिया में भी अब कुछ प्लेयर आ गए हैं इस इंडस्ट्री में और वो इस तरीके के प्रोजेक्ट को जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं भारतीय रेलवे के लिए, जैसे कि गुरुग्राम बेस्ड न्यू जियो इन्फो और बेंगलुरु बेस्ड इंट्रास्पेशियल और आखिर में हैदराबाद बेस्ड जियोनो। तो इस तरीके की हमारे पास कंपनी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही हम सेल्फ रिलायंट होंगे और अपने प्रोजेक्ट को कम कॉस्ट में और एफिशिएंटली कर पाएंगे और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जानकारी जरूर से देता रहूंगा और कहां पर ये इंप्लीमेंट होने वाली आने वाले समय में, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, वो आपको बताता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।